हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम सॉल्यूशन लेंगे क्लास 6 के विज्ञान विषय के यूनिट नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है। तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सारांश निकल के आता है, तो पहले हम उसको देखते हैं। उसके बाद यूनिट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके सॉल्यूशन लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भोजन यह कहाँ से आता है। तो इनमें चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पढ़े हैं आपने कि कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। अगला पॉइंट है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अगला इसमें पॉइंट है किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संघटक हैं। अगला पॉइंट है बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। अगला पॉइंट है मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकंदर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। और अगला पॉइंट है पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य खाने योग्य भाग कहते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़, तना इत्यादि। चलिए, ये तो था सारांश इस चैप्टर का। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिए लेते हैं, उनके सॉल्यूशन लेते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे शारीरिक बनावट, आवास तथा आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी वे हैं जो केवल जंतुओं को खाते हैं, और सर्वाहारी वे हैं जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें से कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। एक आलू, इसका तना उपयोग किया, मूली जड़ और पत्ता है, तीसरा अमरूद है जो फल है, गाजर जड़ है और गेहूँ बीज है। अगला प्रश्न इसका कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो जैसे दूध, दही, घी दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जो इसकी एक सही मिलान कराना है कॉलम 1 से कॉलम 2 के बीच में। तो ये जो इसका दिया हुआ है सही आंसर यहाँ पे आते हैं कि जैसे कॉलम 1 में दूध, दही, घी, पनीर सभी जंतु उत्पाद हैं, पालक, फूलगोभी, गाजर सब्जियां हैं, सेब एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पे। बाघ एक है
क्योंकि वह एक मांस खाता है, तो क्या है, मांसाहारी। बाघ मांसाहारी है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, तो इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। इसके आंसर नीचे दे रखे हैं। तीसरे नंबर पर पादप, दूध और गन्ना। और यहाँ पर इनके तोता केवल एक पादप उत्पाद खाता है, तो यहाँ पे इसका पादप आ जाएगा। ठीक। जो दूध हम पीते हैं, यहाँ पर दूध आ जाएगा, वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। और अगला है, हमें चीनी गन्ना से मिलता है, यहाँ पर गन्ना आ जाएगा। तो इस तरह से इनके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कर लिए। अब अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। एक पादप, दूसरा जंतु। अगला प्रश्न है, पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। सभी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियाँ आदि। अगला प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क। अगला है, संगठक क्या होते हैं? किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाई जाने वाली सामग्रियों को संगठक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। अगला इसका प्रश्न है, खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संगठकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक हैं। अगला प्रश्न है, पादपों के खाद्य भाग होते हैं, खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है पादपों के वो भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों के खाने योग्य भाग के नाम लिखिए। इसका उत्तर है फूल, फल, सब्जियां, पत्तियां, तना और जड़ आदि पादपों के खाद्य भाग होते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अंकुरण क्या है? बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मकरंद किसे कहते हैं? लेक्टर। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई पर फूलों के मीठे रस को मकंदर कहते हैं, नेक्टर भी कहते हैं इसे, जो बाद में शहद बन जाता है। इसी में अगला प्रश्न, मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती हैं? तो मधुमक्खियाँ अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है? एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश। मांसाहारी किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, तो वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर और बाघ। और शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खाते हैं सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सभी सॉल्यूशन हमने यहाँ ले लिए हैं। उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया होगा। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।